मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो मैं बता देना चाहती हूँ। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेजरा हो किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही लोग अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो इस संसार में ज्यादातर लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की वजह बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुखी देखकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत बहुत खुश होंगे, यह सोचकर कि तुम दुखी हो। क्योंकि संसार का यह नियम है, सामने वाले को दुख में देखकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। और यदि तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर खुद ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की, आगे बढ़ाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता न होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी उसी समय से तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो काम करूंगा वह मैं अपने बल पर करूंगा। मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। यह आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जागना ही होगा। किसी के सामने तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने डर को अपने हृदय पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने दो। लगातार तुम्हें 30 दिनों तक प्रातः काल उठते ही बार बार यह बोलना है, मैं संसार का वह हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं। मैं बेसहारा नहीं हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ है। मैं एक बलवान इंसान हूँ, कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की जरूरत नहीं। जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी वह खुद आकर मेरी मदद करेंगे। संकल्प लो कि जो मांगना है वह ईश्वर से मांग लूंगा और किसी से मुझे मांगने की जरूरत नहीं। हाथ फैला वह तो केवल उनके सामने, किसी और के सामने नहीं। संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी और वह इस तरह सहायता करेगी कि खुद ब खुदा तुम्हें लोग सलाम करेंगे। सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। दुनिया केवल उन्हें झुका है जो लोग अपनी मुश्किलों से डरकर दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, जो लोग खुद ताकतवर बनकर मुसीबत का सामना करने की ठान लेते हैं। उनके सामने ना तो कोई इंसान दिखता है, ना ही समस्या। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो या नहीं? नहीं तो आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इसी बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आओ। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। केवल अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं। अभी तो फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो।
क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं दे है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है, ये समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन सी विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखना मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह बुरे काका करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आज़ाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करके तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। मेरे बच्चे, आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे उग्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह जब तक अपने भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेद स्वरूप में आपको आपका मनचाहा वरदान देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह अगले 7 दिनों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है। तुम्हारा प्रेम खतरे में है, इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारे प्रेम पर आंच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए। मेरे बच्चे, कोई है जिसकी तुम पर बुरी नजर लग चुकी है, उसकी दृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। जिस प्रकार तुम्हारा स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नजर लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नजर रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है।
इसलिए वह कुछ ना कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छीनता है ना किसी दूसरे को मिलता है। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी। पहले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नजर रखे, फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात का ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलता है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना। केवल अपनी आंखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को परखना जब तुम्हें बात सच दिखाई दे। अपने पति या पत्नी के अंदर तभी तुम उनकी बातों का यकीन करना मेरे बच्चे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना, और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरुष का कोई मित्र उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपनी पत्नी का हृदय से दूर हो जाए। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करे। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो, अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो तभी किसी की बुरी नज़र तुम्हारे हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए किसी की ओर ना ही ज्यादा सोच विचार करना है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम अभी भी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी अंतिम चेतावनी है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मैं जो आज बताने आई हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना, दिया रख देना। तुम्हें सभी गलतियों से वह स्वयं माफ कर देंगे। उनके माफ करते ही मुझसे भी स्वतः ही माफी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में दूर रहना है। हर दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ यह है मेरे बच्चे कि यदि तुम अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए इस कार्य को करते हो तो माफी मिलती है। यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चाहती हूँ जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में बनी हुई है, मैं चाहती हूँ आपके जीवन से वह ब्लॉकेजेस दूर हो जो आपके जीवन में जेलस लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है।
आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज भेजी गई है, चाहे वह आपके धन के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में अगर आपके बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी गई है तो वह बाधा दूर हो और वह रुकावट आपके जीवन से दूर हो। जो भी ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वह बैकफायर होनी चाहिए। और जिस किसी ने ऐसा गलत चीजें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी है उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े ताकि उसको उसकी गंदी करनी का फल मिले एंड आपके जीवन से यह ब्लॉकेजेस दूर हो। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ न्याय करें तो आपको कमेंट में लिखें माँ मेरे साथ न्याय हो और अपने शिष्य का नाम लिखें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो या अपने अर्निंग से रिलेटेड आपने किसी से कोई बात शेयर करी हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज़ हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज़ हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की रुकावट देखी होगी। हो सकता है आपने अपने धन की गति स्लो डाउन होते हुए देखी होगी, तो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है जो कि अनब्लॉक हो चुका है। कोई भी ब्लॉकेज आपके धन को आप तक आने से नहीं रोक सकता क्योंकि आपका उस पर अधिकार है और आपके लिए और माता रानी ने उस पर आपका नाम लिख दिया है, निर्धारित कर दिया है। आप कमेंट में धन्यवाद माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर करें। माता रानी आपको यह बताना चाहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, स्पेशली फीमेल एनर्जी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल हैं जो विचक्राफ्ट वगैरह में इवॉल्व रहती हैं, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में लगे रहती हैं। ये जो विचेस है ना, ये आपकी फैमिली का भी पार्ट हो सकती है, ये आपके फ्रेंड सर्कल का भी पार्ट हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। आपको बहुत सावधान रहना है। तो आपको बताया जा रहा है कि यह लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं क्योंकि आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं। आपका फोकस पूरी तरह से अपने जीवन पर होता है और यह लोग अपनी बातों से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपको ड्रेन नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से ये जो फीमेल्स है ये आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग चिपकाना चाहती है और आपके जीवन में लगातार रुकावटें क्रिएट करने में लगी रहती हैं। और इन विचेस की एक लीडर है जो आपसे हाईली जेलस फील करती है। उस लेडी को आपसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। आप मुझे बताइए, अपने जीवन पर फोकस करने वाले व्यक्ति को अच्छा बोला जाता है। अपने जीवन पर जो व्यक्ति फोकस करके चलता है, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग गड़ा के बजाय कि दूसरों की बुराइयां करने के, जो व्यक्ति अपने जीवन पर अपने करियर पर फोकस करता। मेरे बच्चे, कोई है जो तुझसे शादी करना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी काली माँ आज तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तू मेरे इस आशीर्वाद को पाना चाहते हैं तो मेरे संदेश को आंख बंद करके पूरा सुनना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ प्यार के मामले में तूने बहुत धोखे खाए हैं। तूने आज तक जिसको भी अपना समझा, दिल में बसाया, उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिताने के सपने देखे, उन सभी ने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने बहुत तकलीफ उठाई है। तूने यह दर्द अकेले सहा है और खुद ही उस दर्द से बाहर आया है। इस वजह से मेरे बच्चे, तू बहुत मजबूत हो गया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जितने भी लोग आते हैं वह तुझे जीवन की कुछ ना कुछ सीख ही देने आते हैं, जिससे तू आगे अपने जीवन में वह गलतियां ना दोहराए जो तूने पहले करी थी। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण